उत्तम कुल पुलत्स मुनि नाती। पुलत्स मुनि का नाती है कौन? दशानन महाराज रावण। ब्रह्मा का वंशज है, महर्षि विश्वा का पुत्र है। खलनायक हो तो महाराज रावण के जैसा। क्या भूमिका है उसकी रामायण में। जब तीनों भाई भगवान ब्रह्मा जी का घोर तप करते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी उसकी भाव भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम तीनों की अनन्य भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम तीनों मन चाहा वर मांगने के लिए स्वतंत्र हो, मांगो क्या मांगते हो। इस पर तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले रावण ने कहा, मैं मनुष्य और बंदर जात के छोड़कर, मैं मनुष्य और बंदर से के अलावा किसी और से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब बारी आती है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ऐसा योद्धा था जो एक दिन में इतना ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेता था कि अगर वो अधिक दिन तक जीवित रहता तो संसार का समस्त भोजन वो खत्म कर देता। देवताओं को चिंता थी। उन्होंने सरस्वती जी का आवाहन किया और कहा कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वर मांगने जा रहा है, उसकी मति को फेरिए। सरस्वती जी ने उसकी मत को फेरती हैं और वो वर में मांगता है कि मैं एक दिन जगूं और 6 महीने तक सोऊं। आप लोग को पता होगा कि कुंभकर्ण सिर्फ एक ही दिन जगता है और 6 महीने तक सोता है। उसके बाद आई बारी विभीषण जी की। उन्होंने भगवान से कहा, मुझे वर में भगवान की अनन्य भक्ति का वर दीजिए, मुझे प्रभु का दर्शन हो, यही मुझे चाहिए। और होता भी है। जब महाराज रावण का वध करने स्वयं प्रभु श्री राम लंका पहुंचते हैं, उस समय विभीषण की उनसे दोस्ती होती है और उनका दर्शन भी होता है। उन्होंने वर में भगवान की अनन्य भक्ति मांगी। जब हम कहीं नौकरी करते हैं और अगर हमारा ट्रांसफर कहीं दूर होता है, मान लीजिए जंगल में हो गया या ऐसे इलाके में हो गया जहां पर आदमियों का आना जाना कम होता है, तो हम बहुत डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है और उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचिए, भगवान राम मानव रूप में अवतार लेकर जब उन्हें राजगद्दी मिली, जब उन्हें राजा बनाया जा रहा था, उसी क्षण उन्हें वनवास का संदेशा मिलता है। उन्हें राजा बनने पर कोई शौक नहीं था, ना कोई खुशी थी, लेकिन उनको वनवास जाने में कोई दुख भी नहीं था। वो खुशी खुशी वनवास जाने को तैयार हो गए। सोच लीजिए, जिस कुल में राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, नहुस आदि जैसे प्रतापी महाराजा दशरथ जैसे लोग जन्म लिए हों, उनके कुल का राजा अगर जंगल जा रहा हो, वो भी बलकल वस्त्र में, लोग क्या कहेंगे। उनसे मिलने लोग आए होंगे, लेकिन श्री राम ने किसी का सहयोग न लिया और स्वयं लक्ष्मण सहित, सीता सहित जंगल में चले गए। सोचिए, हम क्या करते हैं इस समय। अगर हमारा ट्रांसफर या हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि हम बड़े लोगों का साथ ले सकते हैं और लेते भी हैं, लेकिन भगवान राम ने बड़े राजाओं का त्याग किया। अपने साथ मल्ल को, केवट को, सुग्रीव को, हनुमान को, ऐसे व्यक्तियों को लिया जो राज सिंहासन से निष्कासित थे, जिनका सहयोग करने वाला कोई नहीं था, और विभीषण को भी साथ लिया। उन्होंने असहाय लोगों की सहायता की, उनके अंदर बल भरा, धैर्य भरा। ऐसे थे प्रभु श्री राम। जब श्री राम घर से निकले तो उनका नाम केवल श्री राम था, राजा रामचंद्र जी था। लेकिन जब 14 वर्ष वन काट कर
महाराज रावण का वध करते हुए जब अयोध्या पुनः लौटते हैं, उनका नाम उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पड़ा। सोच लीजिए, तप, त्याग और समाज में की गई निष्ठापूर्वक कार्य उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, भगवान बना दिया। एक इंसान ने अपनी जिंदगी बदल दी। और आज हम छोटी सी कठिनाई में कितना डर जाते हैं। हमें सीखना चाहिए भगवान श्री राम से मर्यादा की बातें। कठिन परिश्रम में, कठिन स्थितियों में कैसे जीना है, ये मुझे सीखना चाहिए प्रभु श्री राम से। उन्होंने रास्ते पर चलते हुए हनुमान को गले लगाते हुए बोला, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय भाई लगते हो। उन्होंने पहले ही नजर में जब विभीषण से मिला, उन्होंने कहा, आइए लंकेश। विभीषण तो डर गए कि कहीं भैया तो नहीं आ गए, क्योंकि लंकेश महाराज रावण को कहा जाता था। लेकिन जब उन्होंने सुना लंकेश और आगे पीछे देखा, तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो विभीषण हूं और आप लंकेश मुझे कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी लंकेश तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें लंकेश बना दूंगा। देखिए, पहले ही मुलाकात में उन्होंने अपने शत्रु पक्ष के अंदर धैर्य, साहस भरा कि आज नहीं तो कल तू लंकेश बनेगा। हमारे भगवान श्री राम लोगों के अंदर धैर्य भरते थे, संयम भरते थे। जब उन्होंने हनुमान जी से पहली बार मिला, और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते। ये वीर हनुमान की गुण है, क्वालिटी है। मनोजवम, मन की गति से चलने वाला, मारुत तुल्य वेगम, जो हवा के हिसाब से चलता हो, जितेंद्रियम, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में जो अति वरिष्ठ हो, अति श्रेष्ठ हो, जिसके पास बुद्धि की पराकाष्ठ सीमा हो, तथा सागर बुद्धियों का, बानर यूथ मुख्यम, और बानरों के युद्ध के मुखिया हैं। ये सारी डिग्रियां हैं वीर हनुमान की। लेकिन अंत में वो बोलते हैं कि मैं श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते, मैं श्री राम का दूत हूं और उनकी शरण में रहता हूं। ऐसे हैं हमारे वीर हनुमान। बल, पराक्रम, साहस, धैर्य और संयम होने के बाद भी वो एक मनुष्य के चरण में विराजमान करते हैं, एक प्रभु के शरण में विराजमान है। यानी वो बताना चाहते हैं कि मेरी जो टोटल औकात है, जिसे आप बोलते हैं औकात, यही है कि मैं प्रभु श्री राम का एक दास हूं और उनके शरण में रहता हूं। ऐसे थे हमारे वीर हनुमान। हमें सीखनी चाहिए रामायण के प्रत्येक पात्रों से, उनके चरित्र के बारे में सुनकर, पढ़कर अपने आप में बदलाव करना चाहिए। कठिन परिश्रमों से कैसे लड़ते हैं, कठिन स्थितियों में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये हमें रामायण सिखाता है। अगर आप रामायण, रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर से द्वेष, मोह और पाप आपके कदम नहीं चूमेंगे, आपसे दूर रहेंगे। बस कोशिश है आपको शुरू करने की। शुरू कहां से करते हैं ये आपको तय करना है। जब वीर हनुमान लंका पहुंचते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो राक्षस हैं उनके पास बल कितना है। उनके बलों का था लगाने के लिए उन्होंने अपना रूप छोटा किया, बड़ा किया, सब कुछ किया। जबकि भगवान श्री राम ने उनसे यह नहीं कहा था कि तुम जाना तो ऐसा ऐसा करके आना। यानी हनुमान जी प्रभु श्री राम का एक रुपये नहीं खर्च करते हैं, खुद अपने आप से, अपने बल से वहां उन सबको आंकते हैं। वहां के लोगों ने कहा इसने बहुत दुष्टपन किया है और बंदर की पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसके पूंछ में आग लगा दी जाए।
उन्होंने पूंछ बड़ा करना शुरू कर दिया और पूंछ में कपड़ा बांध दिया गया। कपड़ा किसका था? रावण का। अब कपड़े के बाद तेल लगा दिया गया। तेल किसका था? रावण का। और जली किसकी? रावण की। यानी उन्होंने सब कुछ रावण का उपयोग करके रावण का ही नुकसान किया। और उन्होंने ये बता दिया महाराज रावण को, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का विजिटिंग कार्ड हूं, मुझे देख लो, ऐसे बहुत बड़े बड़े महारथी हमारे प्रभु श्री राम की सेना में पड़े हुए हैं। ये सुनकर, ये देखकर रावण भयभीत हुआ कि एक बंदर पूरी लंका को हिलाकर जलाकर चला गया। ऐसे बड़े बड़े योद्धा प्रभु श्री राम की सेनाओं में सम्मिलित थे। आज का जो हमारा सार है, हम ये बताना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सीखना है, कैसे जीवन से लड़ना है, ये हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखिए। आज से ही रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत का अध्ययन करना शुरू करिए और अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़कर अपने जीवन को सरल तरीके से जीने की कष्ट करें। दुनिया में लोभ, मोह, संपत्ति, ये सब आपके साथ नहीं आएंगे। दूसरों पर किया गया परोपकार, उपकार, समाज में किया गया अच्छा कार्य, समाज के प्रति सही कार्य भी आपके जिंदगी में शामिल होगा और आपको युगों युगों तक सबकी जुबान पर रखेगा। कोशिश करिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कुछ सीखने की। जय श्री राम।